देखो आज अपन पढ़ेंगे आंख की संरचना और उसका कार्य, यानी आंख, अपनी आंख है वो किस प्रकार से कार्य करती है। तो ठीक है, सबसे पहले देखो ये अपनी आंख की संरचना। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं, इस हिस्से को क्या बोलते हैं, कॉर्निया। यानी कि प्रकाश सबसे पहले कॉर्निया के द्वारा अवशोषित किया जाता है। और उसके बाद देखो ये यहाँ पर है पक्षमापी पेशियां, दोनों साइड से आ रही है, इनको बोलते हैं पक्षमापी पेशियां। और ये किससे जुड़ी हुई होती है, प्यूपिल से। अब जैसे ही प्रकाश कॉर्निया के द्वारा अवशोषित होगा तो प्यूपिल पर असर पड़ेगा प्रकाश का। तो अगर प्रकाश अधिक है तो क्या होगा, संकुचन, यानी कि ये पक्षमापी पेशियां हैं ये संकुचित हो जाएंगी और ये जो प्यूपिल है ये सिकुड़ जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर मतलब प्रकाश कम होगा तो इसका होगा शिथिलन। ठीक है, अब देखो जैसे ही कॉर्निया और ये अपना है लेंस और कॉर्निया के बीच में जो द्रव्य भरा होता है उसको बोलते हैं अपन जलोढ़ द्रव्य। ठीक है, फिर ये अपना हो गया लेंस, और इस लेंस से दोनों तरफ से आइरिस निकलती है। क्या निकलती है, आइरिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो लेंस है और ये है रेटिना, इनके बीच में जो द्रव्य भरा होता है उसको बोलते हैं काचाभ द्रव्य। क्या बोलते हैं, काचाभ द्रव्य। यानी लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव्य भरा होता है उसको बोलते हैं काचाभ द्रव्य। अब ये जो परत है, रेटिना की 3 परत होती है। देखो पहली परत इसको बोलते हैं रेटिना या दृष्टि पटल। ठीक है, उसके बाद दूसरी पटल को बोलते हैं अपन रक्तक पटल, और तीसरी बाहरी परत होती है उसको बोलते हैं दृढ़ पटल। अब जो रेटिना है इसके ऊपर देखो 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक तो शलाका कोशिका, एक शंकु। अब प्रकाश का ज्ञान कराती है, प्रकाश का ज्ञान कराने वाली कोशिका को क्या बोलते हैं, शंकु कोशिका। ये क्या करती है, प्रकाश का ज्ञान कराती है। और जो ये अपनी शलाका कोशिका है ये अंधेरे का ज्ञान कराती है। ठीक है, अब ये अपना देखो अंध बिंदु है। अंध बिंदु का मतलब यानी कि शलाका और शंकु यानी रेटिना का वह हिस्सा जहाँ पर शलाका और शंकु कोशिका बिल्कुल भी नहीं होती है उसको बोलते हैं अंध बिंदु। यहाँ पर मतलब प्रतिबिंब नहीं बनता है, और यहाँ से ये जो दृढ़ तंत्रिका है ये बाहर की साइड निकलती है। ठीक है, ये तो हो गई अपनी संरचना। अब देखो जैसे प्रकाश अवशोषित करता है तो प्यूपिल को सिकुड़न और शिथिलन होता है। और यहाँ पर देखो जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे वो बनता है 576 MP का, यानी 576 मेगापिक्सल का रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और अपना जो लेंस है ये किसकी भांति व्यवहार करता है, आंख का लेंस ही उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, अब देखो तो इसमें प्रतिबिंब जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, यानी आंख की स्पष्ट देखने की दूरी होती है वो होती है 25 सेमी। ठीक है, और अधिकतम ये तो हो गई न्यूनतम, यानी स्पष्ट देखते न्यूनतम दूरी तो हो गई 25 सेमी, और अधिकतम कितनी होती है, अधिकतम होती है अनंत। ठीक है, अब देखो जैसे ही प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा, तो ये उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो प्रतिबिंब में कैसा बनेगा, छोटा, उल्टा और एक वास्तविक, इस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब जैसे ये प्रतिबिंब रेटिना पर छोटा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर रेटिना पर बनेगा तो अपना जो मस्तिष्क है ये इस प्रतिबिंब को सीधा कराती है, यानी कि उल्टा बना हो तो इस प्रतिबिंब को सीधा कराकर अपन को ज्ञान कराता है। ये सीधा करने का कार्य होता है मस्तिष्क का। ठीक है, और प्रतिबिंब रेटिना पर हमेशा छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। ये हो गई अपनी आंख की संरचना। और आंख का कॉर्निया ये दान में दिया जाता है क्योंकि इसमें रक्त नहीं पाया जाता, यानी कि कॉर्निया इसमें रक्त नहीं होता इसलिए इसको दान में दिया जाता है। ये हो गया अपनी आंख की संरचना और उसका कार्य।